में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। वियतनाम के बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हांगझोउ में होने वाली G20 देशों की समिट में लेंगे हिस्सा। G20 समिट में कल पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की होगी मुलाकात। चीन पाक कॉरिडोर पर चर्चा की उम्मीद। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति आखिरी बार चीन दौरे पर पहुंचे ओबामा। हांगझोउ में समिट के बाद पीएम मोदी के साथ अलग से होगी मुलाकात। चीन के हांगझोउ में कल G20 से अलग ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक भी होगी। पीएम मोदी भी बैठक में करेंगे शिरकत। भारत और वियतनाम के बीच 12 अहम समझौतों पर दस्तखत। रक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुआ करार। खुद को मिले सम्मान और स्वागत के लिए पीएम मोदी ने किया वियतनाम वासियों का शुक्रिया। दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती पैदा होने की उम्मीद जताई। आर्थिक मदद के लिए भारत वियतनाम को देगा $5 मिलियन की मदद। दोनों देशों के बीच व्यापार, उद्योग सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वियतनाम के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वियतनाम की राजधानी हनोई में पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक जाकर नमन किया। वियतनाम में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से हुआ पीएम मोदी का स्वागत। सामरिक और कूटनीतिक बैठकों के बाद भगवान बुद्ध की शरण में पीएम मोदी। हनोई के क्वानसू पगोरा में की प्रार्थना। कहा, दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत। संदीप कुमार के खिलाफ सीडी में दिख रही महिला ने सुल्तानपुरी थाने में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। यौन शोषण का लगाया आरोप। कहा, राशन कार्ड बनाने के बहाने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली चीज मिलाई। रेप का केस दर्ज होने के बाद संदीप कुमार का सरेंडर। दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में किया सरेंडर। पुलिस ने शिकायत करने वाली महिला का भी करवाया मेडिकल। संदीप कुमार पर लगाए गए महिला के रेप के आरोप को अरविंद केजरीवाल ने बताया बेहद गंभीर। कहा, अगर आरोप है सही तो संदीप को दी जाए सख्त से सख्त सजा। अश्लील वीडियो केस में आम आदमी पार्टी से निलंबित किए गए पूर्व मंत्री संदीप कुमार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया गया। अनुशासन समिति की जांच रिपोर्ट के बाद होगी अगली कार्रवाई। संदीप कुमार के बचाव में आशुतोष के दिए विवादित बयान से आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। गांधी नेहरू के चरित्र पर की गई टिप्पणी को बताया आशुतोष की निजी राय। शीला दीक्षित ने नेहरू और गांधी के चरित्र पर लिखे आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष के विवादित ब्लॉग पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल को आशुतोष को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। पूर्व मंत्री संदीप कुमार के अश्लील वीडियो के खिलाफ दिल्ली में दलित समुदाय का प्रदर्शन। संदीप कुमार पर लगाया दलित समाज की छवि खराब करने का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जलाया संदीप कुमार का पुतला। आशुतोष और केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी। कश्मीर रवाना होने से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 20 दलों के 30 नेता 4 और 5 सितंबर को घाटी का करेंगे दौरा। सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से मिलेगा ऑल पार्टी डेलीगेशन। दिल्ली लौटकर फिर होगी बैठक। कांग्रेस ने सरकार पर छोड़ा हुर्रियत से बातचीत का फैसला। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार को तय करना है किससे बात करनी है किससे नहीं। कश्मीर में फिर भड़की हिंसा। श्रीनगर समेत 8 जिलों में कर्फ्यू। 57th डे भी सड़कें रही सुनसान। बलूचिस्तान में पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध। बलूच रिपब्लिक पार्टी ने किया सेमिनार का आयोजन। भारत के साथ कश्मीर विवाद को और भड़काने की तैयारी में पाकिस्तान। विवादित एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय को पाकिस्तान असेंबली ने कश्मीर पर बातचीत का दिया न्यौता। मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। 20 जगहों पर छापेमारी। रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में सीबीआई ने खंगाले सबूत। हुड्डा के तीनों करीबी अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी। 972 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर बिल्डर्स को देने का है ये पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। कोर्ट ने समन को लेकर फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर लगेगी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की क्लास। बच्चों को भारतीय राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे महामहिम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। दिल्ली में नर्सों की हड़ताल पर नरम पड़ी सरकार। बात करने के लिए तैयार। नर्सों ने वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। एबीवीपी से अमित तंवर और एनएसयूआई से निखिल यादव प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार। 9 सितंबर को वोटिंग।
विजय माल्या की 6,630 करोड़ की संपत्ति जब्त। महाराष्ट्र में 200 करोड़ का फार्म हाउस, बेंगलुरु में 800 करोड़ के मॉल पर ईडी की कार्रवाई। यूबीएल यूएसएल के 3,000 करोड़ के शेयर्स भी जब्त किए गए। पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पंजाब के बस्सी पठान थाने में दर्ज किया गया मामला। यूपी के कन्नौज में दिखा महिला टीचर का अमानवीय चेहरा। गलती पर 5वीं की छात्रा का मुंह काला किया, चप्पलों की माला पहनाकर स्कूल में घुमाया। नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कानपुर में बहनोई की हैवानियत, साली से की रेप की कोशिश। विरोध करने पर सिर मुंडवाकर चौराहे पर घुमाया। शिकायत के बाद भी 4 दिन तक पुलिस ने दबाए रखा केस। यूपी के हरदोई में रफ्तार का कहर, टैंकर और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहा था परिवार। इलाहाबाद के दारुल उलूम गरीब नवाज मदरसे में खराब खाना खाने से एक छात्र की मौत हो गई है। 1 दर्जन बच्चे बीमार हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। यूपी के बरेली सेंट्रल जेल में कैदियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। 2 कैदियों की तबीयत बिगड़ी। 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल। यूपी के लखीमपुर से पकड़ा गया आदमखोर बाघ, लखनऊ के जू में किया गया शिफ्ट। कई लोगों को बना चुका था निशाना। आगरा में नर्सरी से निकला 8 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। नर्सरी में अजगर के परिवार के होने का भी दावा। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने दी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को 500 एकड़ जमीन। बनेगा जलीय जीवों का ब्रीडिंग सेंटर। गंगा में छोड़े जाएंगे कछुए और मछलियां। मुंबई के पास विरार में छात्र की शरारत से नाराज टीचर ने गर्म चाकू से दागा। टीचर पुलिस की हिरासत में। गणेश उत्सव को लेकर मुंबई में गाइडलाइंस जारी। छोटे बड़े पंडालों को मिलाकर इस साल 600 करोड़ तक पहुंची बीमा रकम। अकेले जीएसबी मंडल ने कराया 300 करोड़ का बीमा। ओडिशा के मलकानगिरी में बीमार बच्ची की एम्बुलेंस में मौत। ड्राइवर ने पिता को शव के साथ रास्ते में उतार दिया। 6 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे अस्पताल पहुंचा पिता। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बेटे का शव घर ले जाने के लिए बूढ़ी माँ लगाती रही चक्कर, लेकिन नहीं मिली एम्बुलेंस। रहम खाकर एक व्यक्ति ने मुहैया कराई प्राइवेट एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सब इंस्पेक्टर से 27,000 की ठगी। पीएनबी एटीएम में ठगों ने कार्ड बदलकर लगाया चूना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। राजस्थान के अलवर में शमशान के बीच पढ़ने को मजबूर है बच्चे। शिक्षा विभाग की तरफ से संचालित होता है आदर्श स्कूल। बिहार के वैशाली में कला संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम की बेशर्मी। बाढ़ पीड़ित इलाके में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन बांटते हुए तस्वीर खिंचवाई। पटना में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में टॉर्च की लाइट में ऑपरेशन हुआ। 3 दिन से पीएमसीएच में बिजली की किल्लत। 2 एजेंसियों ने लड़ाई के चलते मरीजों को फंसाया। गुजरात के जूनागढ़ में मौज मस्ती के दौरान युवक की डूबने से मौत। वाटरफॉल पर तस्वीर लेते वक्त फिसला था अश्विन पटेल का पैर। 26 अगस्त की घटना सामने आई। कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीर। उत्तराखंड के गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। 40 छात्र घायल। छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद जश्न मना रहे थे स्टूडेंट्स। धनबाद के झरिया में जमीन से हो रहे गैस के रिसाव से इलाके में सनसनी। जेसीबी से अनियमित ढंग से गड्ढे की हुई थी खुदाई। बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन को किया गया सूचित। यूपी के फैजाबाद में मनपसंद गाना नहीं सुनाया तो कांस्टेबल ने की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के पहाड़गंज थाने के पास युवक की हत्या। बदमाशों ने 3 अन्य लोगों को भी मारे चाकू। बाइक हटाने को लेकर हुआ था झगड़ा। पुलिस ने केस किया दर्ज। झारखंड की लड़की से दिल्ली और बरेली में कई बार गैंगरेप। बरेली में लड़की को 50,000 में बेचने का आरोप। बदमाशों के चंगुल से भागी लड़की। जांच में जुटी पुलिस। गैंगरेप की बात से इनकार कर गई है। इलाहाबाद के एक रेस्टोरेंट में खाने का बिल मांगने पर तोड़फोड़। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर मारपीट का लगा आरोप। झारखंड के धनबाद में महिला से हैवानियत। घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश। नाकाम रहने पर महिला को जिंदा जलाया। हालत गंभीर। आगरा में मामूली कहासुनी पर आपस में भिड़े 2 दुकानदार। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। गोरखपुर में एक ऑटो ड्राइवर की बीच सड़क जमकर पिटाई। टक्कर के बाद बाइक सवार ने सरेआम की मारपीट। तमाशबीन बने रहे लोग। यूपी के रामपुर में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। एक गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद।
मेरठ पुलिस ने महंगे मोबाइल चुराने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के पास से लग्जरी कार और 2.5 लाख रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मां की हत्या के आरोप में 2 बेटे गिरफ्तार। 10 एकड़ जमीन बहनों को दिए जाने के खिलाफ थे दोनों भाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नौकर ने घर में महिला की हत्या कर दी और दूसरी नौकरानी को घायल कर दिया। 10,000 रुपए लेकर फरार। गणपति महोत्सव के लिए मुंबई का एक एनजीओ बना रहा है खास मूर्तियां। मछलियों के शाकाहारी खाने से बना रहे हैं गणपति की मूर्तियां। विसर्जन के बाद मछलियों और समुद्री जीवों को मिलेगा आहार। यूपी के बस्ती जिले में एक शख्स हक्कल ने बसाई जहरीले और खतरनाक सांपों की दुनिया। घर के छोटे छोटे बच्चे भी सांपों के दोस्त हैं। यूपी के मुरादाबाद में सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए एमबीए और इंजीनियर्स वाले छात्र भी कर रहे हैं आवेदन। अब तक 1000 पद के लिए करीब 50,000 आवेदन। यूपी के रामपुर में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का ट्रांसफर होने पर फूट फूट कर रोए बच्चे। गांव वालों ने बैंड बाजे के साथ दी विदाई। हेडमास्टर ने स्कूल को जर्जर हालत से सर्वश्रेष्ठ स्कूल में तब्दील कर दिया था। बाल मजदूर से जिला कलेक्टर बने राजेश पाटिल की कोशिशों ने बनाया ओडिशा के मयूरभंज को देश का पहला बाल मजदूर मुक्त जिला। बाल मजदूरों को छुड़वाकर शिक्षित होने की देते हैं प्रेरणा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बसेरा गांव बना फ्री वाईफाई जोन। 26 साल के ईश्वर कुमावत ने अपने खर्च पर लगाई वाईफाई हॉटस्पॉट। गांव के 3,000 लोगों को फ्री इंटरनेट का तोहफा। जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका चुने गए। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट पुनीत गोयनका ने बताया निवेश के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है भारत को। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने की रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता के संरक्षण की वकालत। कहा सरकार के शीर्ष स्तर को नहीं कहने के अधिकार को बचाए रखना जरूरी है। मोबाइल और इंटरनेट बाजार में रिलायंस जियो को टक्कर देने उतरा बीएसएनएल। जल्द ही अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान लाएगा। 249 रुपए में 300 जीबी ब्रॉडबैंड डेटा देगी कंपनी। देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ला सकती है बीमा योजना। बैंक से सोलर पैनल के लिए लोन लेना भी होगा आसान। अभी सोलर रूफटॉप लगाने पर मिलती है 30% की सब्सिडी। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में नई हाउसिंग पॉलिसी। क्लस्टर रीडेवलपमेंट के नियम बने आसान। माडा की 50 साल पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट का भी रास्ता हुआ साफ। ढाका हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले का एनकाउंटर। पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। 1 जुलाई को ढाका हमले में हुई थी 22 लोगों की मौत। फिलीपींस में हुए धमाके में अब तक 12 की मौत। दवाओं में हुआ था जबरदस्त ब्लास्ट। मेक्सिको सिटी में हिंसा कम करने का अभियान। लोगों ने अपने हथियार नष्ट किए। इटली में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फायर फाइटर्स ने बचाई कुत्ते की जान। 7 दिनों से मलबे में फंसा हुआ था रोमिया नाम का कुत्ता। न्यूयॉर्क के नेथन फूड जॉइंट के 100 साल पूरे हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर किया सेलिब्रेट। 1916 हॉट डॉग्स की बनाई कतार। नासा ने दिखाई जूनो स्पेसक्राफ्ट से ली जुपिटर की शानदार तस्वीरें। कल जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था जूनो। अमेरिका की फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद धीमी पड़ी हमाइन तूफान की रफ्तार। फ्लोरिडा से कैरोलिनास की ओर बढ़ रहा है ये तूफान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 24 सितंबर को होगी लॉन्चिंग। रूस से रवाना होगा स्पेसक्राफ्ट। अमेरिका के मेन शहर में वैन लेकर नदी में गिरा व्यक्ति। पुलिस के मुताबिक बीमारी की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी पर खोया कंट्रोल। 2014 एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सीमा पुनिया की तबीयत बिगड़ी। मेरठ के प्राइवेट अस्पताल में है भर्ती। पुनिया को बुखार, जोड़ों में दर्द और दर्द की शिकायत। दिल्ली रेफर किया गया। फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के लिए सलमान खान पहुंचे मनाली। अगले 50 दिन तक मनाली में होगी फिल्म की शूटिंग। तारा शर्मा के शो में नजर आएंगे आमिर और किरण राव। फिल्म दंगल के बाद एक बार फिर स्लिम लुक में दिखे आमिर खान। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म अकीरा रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाई किसी तरह का कोई एक्शन। कुल 5 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने की बेटी सोनाक्षी की एक्टिंग की तारीफ। कहा सोनाक्षी सिन्हा बनेंगी रोल मॉडल। एक्टर नवाजुद्दीन ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में होती है टैलेंट की कद्र। रेसिज्म के लिए इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं। कश्मीर के पहले गर्ल म्यूजिक बैंड पर डायरेक्टर राजश्री ओझा बनाएंगी फिल्म। एक्ट्रेस आलिया निभाएगी फिल्म में रॉकस्टार का किरदार। एक्टर अनुपम खेर ने झारखंड की सीएम रघुबर दास से मुलाकात की। कहा अगले साल झारखंड में आयोजित किया जाएगा नेशनल फिल्म फेस्टिवल।